हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दिया गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 8 मीटर स्क्वायर व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर। अब इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है अपने पास, ठीक है, और इसका हम लेंथ मान लेते हैं L और ब्रेथ मान लेते हैं B। अगर हम लेंथ और ब्रेथ में कुछ चेंजेस लाते हैं तो इसका इम्पैक्ट इसके एरिया पर भी पड़ेगा। वैसे ही एक कंडीशंस यहाँ दिया गया है कि जब आप लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं 5 मीटर से और ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं 3 मीटर, तो उसका जो एरिया है वो रिड्यूस कर जा रहा है 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। If we increase the length by 3 meter and breadth by 2 meter, the area is increased by 74 meter। और अगर आप लेंथ को 3 मीटर इंक्रीज कर रहे हैं और ब्रेथ को भी 2 मीटर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका एरिया भी इंक्रीज होएगा 74 मीटर स्क्वायर से। तो बताना है कि इसका लेंथ और ब्रेथ कितना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, स्टेटमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एल, ओके, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी पी। मैंने लेंथ L मान लिया और ब्रेथ को क्या माना B। ओके, अगर लेंथ और ब्रेथ कुछ हम माने तो इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, और एरिया इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हमारा L इंटू B स्क्वायर यूनिट होगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखिए यहाँ पर दो केस है, एक में आप लेंथ को इंक्रीज और ब्रेथ को डिक्रीज, ऐसा मतलब कंडीशन है, लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं और ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन लेंथ और ब्रेथ दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ दो कंडीशन हम मान लेते हैं। एक केस 1 हम मान लेते हैं। इफ ये केस 1 में क्या हो जाएगा कि इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर एंड उसके बाद क्या, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर। ये तो पहला कंडीशन हो गया। अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं 5 मीटर और ब्रेथ को लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं 5 मीटर और ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं 3 मीटर, तो जाहिर सी बात है न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ हमारा कुछ ना कुछ आएगा। न्यू लेंथ हमारा हो जाएगा L माइनस 5, ओके, और हमारा न्यू ब्रेथ जो होगा, न्यू ब्रेथ वो क्या हो जाएगा, न्यू ब्रेथ हमारा हो जाएगा, क्योंकि ब्रेथ हमारा इंक्रीज करा है तो B+3 हो जाएगा। अगर लेंथ और ब्रेथ में हम चेंजेस लाए हैं तो जाहिर सी बात है इसका एरिया भी चेंज होगा। अब इसका एरिया कितना चेंज होगा वो अब देख लेते हैं। तो न्यू एरिया हमारा कितना हो जाएगा, न्यू एरिया क्या हो रहा है, L-5 इंटू B+3। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक कंडीशंस ये है कि या तो आप इस इक्वेशन को यहीं पे पहले सॉल्व कर ले, या फिर जो पहला इक्वेशन आप बनाएंगे वहाँ पर लिख करके इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले मैं सॉल्व कर देता हूं। तो ये हो जाएगा LB माइनस LB इंटू ये हो जाएगा 5 3 जा 15, तो -15। फिर अगर हम ये दोनों को इससे किए, उसके बाद मैं L इंटू 3 कर देता हूं, और जैसे 3L और यहाँ पर हम लिख सकते हैं -5B। आप देखिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं खुद उल्टा कर दिया हूँ, लेकिन ये सही लिखा हुआ सही है। LB + 3L यहाँ मैं लिख दिया, -5B यहाँ लिख दिया, और ये 5 3 जा 15, ये माइनस प्लस है, वो थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा न्यू एरिया हो गया। लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो पुराना वाला एरिया था और ये नया एरिया जो है, वो नया एरिया कम है, कितना, 8 मीटर। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो जाहिर सी बात है डिफरेंस हमारा 8 मीटर स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर यूनिट आना चाहिए, ठीक है। मीटर तो यहाँ पर मैं माना नहीं हूँ, तो स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं L इंटू बी माइनस LB माइनस 15 + 3L माइनस
5b इज इक्वल टू 8, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस 8 था। तो यहाँ से हम ये सॉल्व करके लिख सकते हैं LB माइनस LB प्लस 15 माइनस 3L ओके प्लस 5b इज इक्वल टू 8। ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, तो माइनस 3L प्लस 5b, और ये 15 अगर उस साइड जाएगा तो ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, और 8 माइनस 50 इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं साइन को, 3L माइनस 5b इज इक्वल टू 7। आप ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको मन है तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए केस 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं। केस 2 हमारा क्या है, केस 2 क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन दिया गया है कि लेंथ को इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज ऑल्सो इंक्रीज्ड ना, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर, इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर। ये दोनों कंडीशंस, यहाँ पर दोनों कंडीशंस क्या है, इंक्रीज वाला ही है। तो न्यू लेंथ कितना आ जाएगा, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो न्यू लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, न्यू लेंथ हमारा आ जाएगा L प्लस 3, और न्यू ब्रेथ कितना आ जाएगा, न्यू ब्रेथ हमारा आ जाएगा B प्लस 2 ओके। तो न्यू एरिया भी कुछ होगा, न्यू एरिया हमारा हो जाएगा L प्लस 3 इंटू बी प्लस 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 ओके, ये हमारा न्यू एरिया है। अब देखिए आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दिया गया था हमारे पास क्या, यहाँ पर दिया गया था कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर द एरिया इज इंक्रीज बाय 74 मीटर। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा एरिया है वो जो ओरिजिनल एरिया है उससे 74 मीटर स्क्वायर क्या है, बड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका और उसका मतलब ये वाले का और जो पहले ओरिजिनल था उन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। इट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ कि LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6, ये तो हमारा अभी न्यू वाला आया, और ये उससे ज़्यादा है, मतलब कि माइनस LB को अगर कर दें तो ये किसके इक्वल होगा, 74 के इक्वल हो जाएगा। तो LB से LB कैंसिल, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आया 2L प्लस 3B इज इक्वल टू, ये 6 अगर उधर जाएगा तो ये हमारा 68 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, 74 माइनस 6 इज इक्वल टू 68। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं, एक इक्वेशंस आप यहाँ देख पा रहे हैं और एक इक्वेशंस ये। अब ये दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, तो नॉर्मली जिस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है 5b इज इक्वल टू 7, और इधर है हमारे पास, इधर है हमारा 2L प्लस 3b इज इक्वल टू 68। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये हमारा 2 था, तो ये क्या आ जाएगा, यहीं पर मैं सामने लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 6L माइनस 10b इज इक्वल टू 14, और ये हमारा हो जाएगा 6L प्लस 9b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 108, 184, ठीक है, 83, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूँ, माइनस कर दूँ, ये माइनस हो जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 19b, और ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 14 को अगर माइनस कर दें इसमें से तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 4 कैंसिल हुआ तो माइनस 180। अच्छा, एक चीज़ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, ये अगर 24 2 छत्री 18 2 20 हो जाए, 18 2 20 होना चाहिए ना, ये 204 होगा, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 190, ओके। अब यहाँ से b इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 190 डिवाइडेड बाई माइनस 90 इज इक्वल टू 10। तो हमारा ब्रेथ तो आ गया, ब्रेथ अगर आ गया तो इस वैल्यू को किसी में भी पुट करते हैं तो हमारा l का वैल्यू आ जाएगा, तो हम यहीं पर लिख दे रहे हैं ना, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ
बी इन इक्वेशन वन में मैं पुट कर दे रहा हूँ, 1 ये वाला है, तो यहाँ से 3l माइनस 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 3l इज इक्वल टू 7 प्लस 50, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 57 डिवाइडेड बाई 3, ओके 57 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा हो जाएगा 19, ओके। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, यहाँ तक आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, ओके। तो 40 नंबर आपको दिख रहा होगा, दिया गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 67 स्क्वायर मीटर व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली सॉल्व इसको करते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। तो सेम फिर उसी तरीके से कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, अब की बार x मान लेता हूँ, ठीक है, x मीटर, एंड ब्रेथ में मान लेता हूँ क्या, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y मीटर। तो ये लेंथ ब्रेथ हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हमारा हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई मीटर स्क्वायर, ओके, एक्स वाई मीटर स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से केस 1 चलिए, केस 1 में हमारे पास क्या है कि when its length is increased by 3 मीटर and breadth is decreased by 4 मीटर, तो if यहाँ से लिखेंगे क्या, if length is increased by 3 मीटर and breadth is decreased by 4 मीटर, ओके। तो न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ इज इक्वल टू, क्योंकि इंक्रीज किया जा रहा है लेंथ में, तो x प्लस 3 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगा, न्यू ब्रेथ हमारा हो जाएगा क्या, न्यू ब्रेथ हो जाएगा y ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 4 मीटर ना, तो ये हो जाएगा 4, ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास कंडीशंस था कि when its length is increased by 3 मीटर and breadth is decreased by 4 मीटर, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो न्यू एरिया क्या आएगा, न्यू एरिया हमारा हो जाएगा कितना, x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4, ओके। स्क्वायर मीटर आप लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर, ठीक है, या मीटर स्क्वायर जो भी आप लिखें। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास रिड्यूस कर रहा था एरिया, देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल गेट रिड्यूस, ये जो एरिया हमारे पास अभी आया है ना, वो 67 स्क्वायर मीटर रिड्यूस कर गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई में से, ये तो ओरिजिनल था और ओरिजिनल में से ये 67 कम है, तो इसको अगर माइनस कर दें 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है 67। तो यहाँ से xy माइनस xy प्लस 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 67। ये दोनों कैंसिल, हमारे पास आ गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 67 में से अगर 12 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 55। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब चलिए केस 2 पे चलते हैं। केस 2 हमारा क्या है, तो केस 2 में हमारे पास दिया गया था कि इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर and breadth is increased by 4 मीटर। अब यहाँ पर एक और कंडीशंस आ गया, तो अब की बार फिर से न्यू लेंथ
न्यू लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ तो रिड्यूस किया जा रहा है तो x माइनस 1 मीटर आ जाएगा, और न्यू ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा, न्यू ब्रेथ हमारा हो जाएगा y प्लस 4। ओके, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो एक्स वाई प्लस 4x ओके माइनस वाई माइनस 4। ओके, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में क्लियरली आपको दिख रहा है, ओके, दिया गया था क्वेश्चंस में क्या कि इफ़ the length is reduced by 1 meter and breadth is increased by 4 meter, the area is increased by 89 square meter। मतलब कि एरिया जो है वो अभी जो आया है वो एरिया इट मीन्स कि ये 89 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है। तो इसमें से पुराने वाले को अगर माइनस करेंगे तो वो दोनों का डिफरेंस 89 आना चाहिए। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्स वाई प्लस 4x माइनस वाई माइनस 4, इसमें से हम एक्स वाई को माइनस कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 89 के। तो इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4x माइनस वाई, और ये माइनस 4 है ये राइट साइड में जाएगा तो ये 93 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला इक्वेशन था वो था हमारा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 55। ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये हमारा क्या था, पहला इक्वेशन था। अगर इसी को सॉल्व कर दें तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2y, और ये दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 8, और ये 1 कैरी गया तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। और यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू हमारा आ जाएगा 38/2 इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो ये हमारा हो गया y का वैल्यू। अब x का वैल्यू भी यहीं पर निकाल लेते हैं ना। अब पुटिंग द वैल्यू, वही लैंग्वेज लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में मैं अगर पुट कर दूं y इज इक्वल टू 19 तो 4x माइनस 19 इज इक्वल टू 9। अच्छा ये 2 है तो 2 में मैं पुट किया हूं, तो 2 में अगर पुट कर दूं तो 4x माइनस 90 इज इक्वल टू 93। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 93 प्लस 19। ओके, अब ये देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 1 कैरी 1 1, और ये 4 इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 28। तो x और y का वैल्यू हमारा आ गया। तो यहाँ से आप लास्ट में एक स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे कि रिक्वायर्ड, या फिर आप ये लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी, लेंथ हमारा हो गया 28 एंड ब्रेथ कितना हो गया, 19 हो गया। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।